आप जिस तरह से अपने बारे में सोचते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। यह बात पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है दोस्त। अगर आप खुद को एक कमज़ोर, निस्सहाय, चिंतित, हारा हुआ इंसान की तरह देखते हैं तो आप उसी तरह के इंसान बनने लगते हैं। और अगर आप खुद को एक शक्तिशाली, महान, चिंता मुक्त, निडर और साहसी की तरह देखते हैं तो आपके अंदर में वैसे ही गुण आने लगते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का डिसाइड कर लिया है ना दोस्त, एक शेर की तरह मानसिकता रखो दोस्त। इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं दोस्त, लेकिन दुनिया में राज केवल एक ही इंसान करता है, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि खुद को हम किस तरह से तैयार करें कि दुनिया उसके सामने झुक जाए। माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या नडेला, टेस्ला कंपनी का CEO एलन मस्क और एप्पल का CEO टिम कुक है। ये लोग ना यार करोड़ों टर्नओवर करने वाली कंपनी को चलाते हैं। CEO का मतलब अभी के टाइम में राजा ही मान लो, क्योंकि कंपनी का पूरा कंट्रोल इनके पास ही होता है। इनके अंदर में कुछ तो बात रही होगी दोस्त, तभी तो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां को चलाते हैं। CEO किसी भी रोड चलते इंसान को कभी नहीं बनाया जाता है दोस्त, उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी और कुछ ना कुछ तो अलग होगा, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी इनके हाथ में है। उनके अंदर में लायन किंग की जो मानसिकता है ना यार, काफ़ी मिलती जुलती है। आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने इन 5 आदतों को अपनाया तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। शेर की सबसे शक्तिशाली क्वालिटी में से एक है दोस्त, निडर बनो। अपने सामने आने वाले हर एक मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखो। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दोस्त, या कितनी ही छोटी क्यों ना हो, डरना नहीं, उसका डट का सामना करना है। भले ही उसके सामने आप हार जाएं, लेकिन अंतिम सांस तक उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहना है। उसके सामने घुटने टेकना नहीं है। हार कर भी आपको कुछ भी हासिल ना हो दोस्त, तो भी आपको सीख जरूर मिलेगी जो आपको जीवन भर काम आएगी। दूसरा पॉइंट है फोकस। जब शेर जंगल में शिकार करने के लिए जाता है ना दोस्त, तो वो पहले से ही अपने आप को पूरी तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेता है, शिकार करना है या नहीं करना ही है। और जब उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर पड़ती है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही होता है। जैसे ही मौका मिलता है वह अपने शिकार को धर दबोचता है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि आसानी से वह छूट नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखना चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। तीसरी है लीडरशिप की क्वालिटी। शेर ना यार जंगल में ना ही सबसे बड़ा है और ना ही सबसे ज़्यादा चालाक है और ना ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर है जिसकी वजह से वह पूरी जंगल को कंट्रोल कर सके। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर में राजा बनने की और नेतृत्व करने की जो क्षमता है ना यार, वह जंगल में किसी और जानवर के पास नहीं है। इसी की वजह से शेर जंगल में राज करता है। ठीक इसी तरह कौन सी क्षमता आपके अंदर है आपको यह जानना होगा और उस क्षेत्र में कार्य करना होगा। चौथा पॉइंट है धैर्य रखो। भले ही शेर जंगल का राजा है दोस्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सामने हर चीज़ अपने आप आ जाए। उसको भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। उस समय उसका मदद करने कोई भी नहीं आता है दोस्त। अगर उसको भूख लगी तो खुद ही जाकर शिकार करना पड़ता है, प्यास लगी तो खुद ही जाकर पानी पीना पड़ता है, नहीं तो वह भूखा और प्यासा ही मर जाएगा। तब शेर को यही लगता है कि भूखा मरने से अच्छा है शिकार किया जाए। अगर उसने किसी झाड़ी में किसी हिरन को देख लिया तो वह तुरंत हमला नहीं करता है दोस्त, क्योंकि वह सही समय और सही मौका का इंतज़ार करता है उसके। और उसे जब यह लगता है कि 100% अब यह बच नहीं सकता तब वह अटैक करता है। ठीक इसी तरह से हमें भी धैर्य के साथ कार्य करना है दोस्त। हमें भी अपना सही समय और सही मौका का इंतज़ार करना है और धैर्य को बनाए रखना है। पांचवा पॉइंट है अकेले रहो। शेर अकेला भी रहता है दोस्त और झुंड में भी रहता है, लेकिन जब वो अकेला रहता है तब वो अकेले ही हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और वह किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है। जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसका जिम्मेदार वह खुद ही होता है दोस्त। अपने हर एक डिसीजन के लिए वह किसी और को दोष नहीं दे सकता है और अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। इससे उसके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है दोस्त, क्योंकि जब वो अकेला रहता है तो उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आता है उसे देखता है, सोचता है, उसके बारे में समझता है और
उसे किस तरह से हैंडल करना है या उसे अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आने लगता है।